नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनसीसी की रैली में शामिल हुए तो देश की भावी पीढ़ी को विकसित भारत का मंत्र साझा किया। क्या कही प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात, दिखाएंगे खबर विस्तार से। चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किन वायदों पर लगाई आज बड़ी झड़ी। होगी बात महाकुंभ के डुबकी लगाने पहुंचे अमित शाह के दौरे की भी। बताएंगे आपको उत्तराखंड में आज से लागू हुए यूसीसी में क्या कुछ बदल जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ फोन पर क्या कुछ की है बातचीत। इसके अलावा भी दिखाएंगे आपको देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात। ट्रंप के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार हुई बातचीत। द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी रैली को किया संबोधित। युवाओं को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड के रूप में किया प्रेरित। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को आगे बढ़ाने का किया आग्रह। आजादी के बाद देश में पहली बार समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य बनकर उत्तराखंड ने रचा इतिहास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी की नियमावली और पोर्टल। कहा यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं, तमाम संगठनों ने किया स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 15 गारंटी। महिलाओं, युवाओं, छात्रों और बुजुर्गों पर जोर। बीजेपी और कांग्रेस ने कहा केजरीवाल के वायदे झूठे, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई संगम में डुबकी। की धर्म गुरुओं से मुलाकात। खड़गे ने कहा गंगा में डुबकी से कम नहीं होगी गरीबी, तो बीजेपी ने बताया सनातन विरोधी। वक्फ पर जेपीसी की बैठक में विधेयक पर आगे बढ़ी बात। 44 संशोधनों पर हुई चर्चा के बाद हुआ मतदान। सत्ता पक्ष के 14 संशोधन स्वीकार, विपक्ष के संशोधन खारिज। अगली बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट हो सकती है स्वीकार। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कि है अपने आप में ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बातचीत है। पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके बहुत प्रसन्नता हुई। उन्हें उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभकारी और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के फिर से चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। आगे बढ़ते दूसरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाले एनसीसी कैडेट्स के बीच आज पीएम मोदी पहुंचे। एनसीसी की इस रैली में पीएम मोदी ने परेड की सलामी ली तो एनसीसी कैडेट्स ने अपने करतब दिखाकर सभी को हैरतअंगेज कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी जैसे युवा संगठनों के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की तो विकसित भारत के लिए युवाओं से आगे आने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने विजेता कैडेट्स को ट्रॉफियां प्रदान की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनसीसी के महानिदेशक समान तमाम लोग मौजूद रहे। एनसीसी कैडेट युवाओं का वर्दीधारी संगठन है जो कि दुनिया में सबसे बड़ा है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर के 16 निदेशालयों और 18 मित्र देशों के 150 कैडेट ने दिल्ली स्थित कैंट परेड ग्राउंड में शिरकत की। परेड का निरीक्षण और परेड की सलामी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि दुनिया के भविष्य की कल्पना भारतीय युवाओं के बिना मुमकिन नहीं है। भारत में बीते दशक में युवाओं ने 1.5 लाख स्टार्टअप्स और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स बनाए हैं।
आज दुनिया की 200 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को भारतीय मूल के लोग लीड कर रहे हैं और इसलिए तो मैं आप सभी को फोर्स फॉर ग्लोबल गुड कहता हूं। युवाओं की शक्ति और बढ़ते सामर्थ्य पर प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया। साथ ही आश्वस्त किया कि बीते 10 साल में जो भी रिफॉर्म मौजूदा केंद्र सरकार ने युवाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए किए हैं, ऐसे सभी सकारात्मक रिफॉर्म जारी रहेंगे। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में प्रधानमंत्री ने युवाओं को वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा को व्यापक रूप देने का आह्वान किया। बार बार होने वाले चुनावों की वजह से गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं। इसलिए आजकल देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है। सब लोग इस विषय में अपने अपने विचार रख रहे हैं और लोकतंत्र में ये मंथन बहुत आवश्यक है। हर कोई अपने विचार व्यक्त करे, जरूरी है। और डिबेट क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो और हर 5 साल उसका समय जब निर्धारित हो तब हो। राष्ट्रीय एकता और भारतीय विरासत को समृद्ध करने के लिए एनसीसी की भूमिका को प्रधानमंत्री ने सराहा। दुनिया के संग कदम मिलाकर ऊंचा करे तिरंगा प्यारा। उन्होंने एनसीसी के गोवा कर्नाटक निदेशालय को सर्वश्रेष्ठ निदेशालय के लिए सम्मानित किया। वहीं सर्वश्रेष्ठ कैडेट को भी पुरस्कृत किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इनोवेशन के साथ राजनीति से लेकर व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ें। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के चुनाव में हर दिन नए नए मुद्दे गरमाते जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति पर हमले के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी घिर गई है, तो बीजेपी ने आपको दलित विरोधी बताते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना में के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया, तो हरियाणा के सीएम ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और आरोपों के राजनीति करने से अरविंद केजरीवाल को बचने की नसीहत और सलाह भी दी। बाबा साहेब की मूर्ति का अपमान, दिल्ली में सियासी घमासान, दिल्ली की लड़ाई बाबा साहेब के अपमान पर आई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के रहते जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस पर अमृतसर में बाबा साहेब की प्रतिमा का अनादर किया गया और संविधान को आग लगाने की घटना सामने आई है, इस घटना से जहां पूरे देश में एक तरह का रोष पैदा हो गया है, तो वहीं दिल्ली के चुनावी रण में भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। भाजपा ने इसे आप सरकार की विफलता करार देते हुए उसकी नाकामियों को उजागर करने के लिए एक पोस्टर भी जारी किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे असामाजिक तत्वों की हरकत बता रही है। अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की ये कौन सी साजिश है? ये कौन सी साजिश है कि उनके नाक के नीचे, उनके थाने के आगे बाबा साहेब अंबेडकर का ये अपमान होता है और अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी टीम चुप रहती है। अरविंद केजरीवाल को ना बाबा साहब के प्रति कोई सम्मान है, ना जनता के प्रति कोई उनके मन में संवेदनशीलता है। वो केवल और केवल एक वोट जीवी व्यक्ति हैं जो चाहते हैं किसी भी कारण से वो चुनाव जीते। अभी जांच होने दीजिए, अभी पता चलेगा, सारे तथ्य सामने आएंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी सांसद योगेंद्र चंदोलिया और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा ने अमृतसर में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर हुए हमले को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस घटना से दलित समाज में भी काफी रोष है। जो हरकत पंजाब में हुई है, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार, पूरी की पूरी पुलिस, पूरा का पूरा प्रशासन पंगु बना देख रहा है। बिना सरकार के, बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति के इस तरह की घिनौनी हरकत हो नहीं सकती। दलितों का अपमान किया है, पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है।
इस दौरान दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी दल चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नया शिगुफा छोड़ते हुए हरियाणा पर यमुना के पानी को जहरीला बना देने का आरोप लगाया, तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस पर पलटवार किया। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। 28 नाले योजनाबद्ध तरीके से उसमें यमुना में डाल दिए इसने, न्यू डाल दिए कि मैं बच जाऊंगा कह के भी भाई यमुना का गंदा पानी है रहा अभी हरियाणा दे रहा है, तो दूसरे पर आरोप लगा रहा है क्या कर रहा भाई, तय भी ठीक कर ले कुछ इसके अंदर। इस बीच भाजपा ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने पर विनय चौधरी को तुरंत प्रभाव से 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो फ्री वायदों की झड़ी लगा दी है। आपने इस बार के घोषणा पत्र में कुछ ऐसे वायदे फिर से किए हैं जो पिछली बार के घोषणा पत्र में भी शामिल थे। युवा, महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, यमुना और बिजली पानी जैसे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता से बड़े बड़े वायदे किए हैं, लेकिन इन वायदों पर विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले वायदे ही पूरे नहीं किए हैं और दिल्ली की बदहाली में जो हालत हो गई है उसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। क्या कुछ रही इस प्रकार वायदों की राजनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 15 नई गारंटी दी है और ये वादा किया है कि फ्री बिजली और पानी की योजनाएं जारी रहेंगी। आम आदमी पार्टी की गारंटियों में रोजगार की गारंटी, महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला के खाते में 2100 रुपए, संजीवनी योजना के तहत 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का मुफ्त इलाज, पानी के गलत बिल माफ करने और 24 घंटे साफ पानी देने की गारंटी शामिल है। इसके अलावा यमुना नदी का जल साफ करने और छात्रों को फ्री बस और दिल्ली मेट्रो में किराए में 50% छूट की गारंटी दी गई है। केजरीवाल भले ही तमाम गारंटी दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने इसे झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा है कि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। केजरीवाल की गारंटी जारी कर रहे हैं। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है पक्की बात, उसमें कच्ची बात कुछ नहीं होती है। जैसे ये लोग कभी कहते हैं संकल्प पत्र, कभी कुछ, सबको पता है वो फर्जी होते हैं। केजरीवाल को अब दिल्ली की जनता घोषणावाल कहने लग गई है कुछ दिनों से, क्योंकि जब उनको अपनी हार दिखाई दे रही है तो वो लगातार रोज नए झूठ, रोज नई सिग्नेचर, रोज नई कहानियाँ। केवल 12 दिन बचे हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इनका हर चीज़ को फ्री कर देने के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है दिल्ली के। इतना सरासर नीरा झूठ बोलता है ये मुख्यमंत्री, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या भैया जरा सी भी तो कोई शर्म होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता बार बार ये कह के, तो जब आदमी अपनी किए कराए काम पर भी उल्टा बोल सकता है तो आने वाले समय में इसका एक भी वायदा क्या सच होगा। बहरहाल आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र से पहले भाजपा ने 3 हिस्सों में अपना संकल्प पत्र जारी किया है, तो कांग्रेस भी अपने वादों के साथ जनता के बीच में है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता किसके वायदों पर अपनी मुहर लगाती है। डीडी न्यूज के लिए अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली। तो दिल्ली की सियासत में किस प्रकार से वायदों की झड़ी लगी हुई है, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष भी है गारंटी बनाम संकल्प, क्या है बेहतर विकल्प। क्योंकि गारंटी एक तरफ दी जा रही है तो कहीं संकल्प पत्र है, वायदों की झड़ी है, और क्या बेहतर विकल्प जनता के लिए। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनका परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक दुष्यंत नागर जी हमारे साथ में हैं। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगावकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। आरपी सिंह जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आज 15 वायदों की
या कहा जाए गारंटी दी है एक तरीके से, और उसके बाद वो बहुत से ऐसे फ्री चीजों को लेकर आए हैं, तो ऐसे में तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है फिर। चलिए उसमें वादा नंबर 4 है पानी के गलत बिलों को ठीक करेंगे। पहले तो पानी का गलत बिल भेजा ही क्यों? 20,000 लीटर पानी फ्री देने की बात थी ना दिल्ली के अंदर। एक तो मान लिया उन्होंने कि पानी का बिल हम गलत दे रहे हैं, हम लोगों से पानी का बिल चार्ज कर रहे हैं, वो ठीक करेंगे। एक उन्होंने उसमें कहीं गारंटी में कहा है कि हम यमुना जी को साफ करेंगे। हम पिछली बार छूट गया था, इस बार यमुना जी को साफ करेंगे। ये उन्हीं का कहना है। ये इसी में एक गारंटी में कहीं एक गारंटी है जिसमें कि हम यमुना जी को इस बार साफ करेंगे। एक उन्होंने कहा है कि हम नल से जल देंगे। वो 5-10 साल में नल से जल नहीं दे पाए इस वक्त ना। मेरा चैलेंज है और ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, किसी झुग्गी में चले जाइए, कोई झुग्गी वाला गरीब आदमी आज भी 20 रुपए 25 रुपए की एक बोतल लेता है और वो खरीद कर पानी पीता है। और दिल्ली में कोई घर ऐसा नहीं कोई जिसमें आरओ नहीं लगा हो। हर घर के अंदर लगभग 45 रुपए का आरओ की एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, जिसका मतलब कि एवरेज 15 से 20 रुपए रोज पीने के पानी के लिए जाते हैं, क्योंकि बिजली भी जाती है और उसका पानी का वेस्टेज भी जाता है। इसमें ये भी कह रहे थे कि हम सड़कों के खड्डे ठीक कर देंगे। 10 साल से सड़कों पे खड्डे नहीं ठीक हो पाए। वो दिल्ली की सड़कें पेरिस बननी थी, दिल्ली की सड़कें लंदन जैसी सड़कें बननी थी, वो सबकी सब सड़कें रहेगी। आरपी सिंह जी, लेकिन आरपी सिंह जी वो ये कह रहे हैं कि आपकी मतलब बीजेपी की वजह से वैसा नहीं कर पाए। 3 के लिए उन्होंने माफी भी मांगी आपने, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने उनको और उनके सहयोगियों को जेल में डाला, इसलिए वो 3 अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए। वो माफी मांग रहे जनता से। हमने नहीं जेल में डाला जी, वो अपील करते रहे, कोर्ट में लगाते रहे, कोर्ट से जेल से बेल नहीं मिली। अभी भी वो बेल से ही बेल पे ही बाहर है और शर्त के ऊपर बेल पर बाहर है। तो ये बिना शर्त के नहीं, शर्त लगी उनके ऊपर। शर्त क्या लगी है कि वह किसी सीएम की कोई मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते, कोई अपने जो सीएम ऑफिस से लोगों नहीं बुला सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते। ये सब शर्तों के साथ उनको छूट मिली है, ऐसे नहीं शर्तों को बिना छूट मिली हो। तो वो शर्तें तो असल में हमारे कारण से जेल में नहीं गए, अपने कुकर्मों के कारण से जेल में जाना पड़ा। वो एक्साइज पॉलिसी में घोटाला ना करते तो नहीं जाते जेल में। वो एक के साथ एक बोतल फ्री में ना देते तो ना जाते जेल में। अगर गली मोहल्ले के अंदर दुकान, हर स्कूल के बाहर, हर गुरुद्वारे के बाहर, हर मंदिर के बाहर, हर गिरजाघर के बाहर शराब के ठेके ना खोलते तो शायद जेल ना जाना पड़ता। ठीक है जी, क्योंकि उस समय तो उनको लग रहा था कि इसी पैसे से जो हम इसके एवज में जो पैसा कमाया जाएगा उसके पैसे से हम चुनाव लड़ लेंगे। गोवा के अंदर, पंजाब के अंदर चुनाव लड़ेंगे इस सारे पैसों से। तो वो तो दिख रहा था किस प्रकार की। हाँ, अब वह कह रहे हैं कि हम कुछ नई 2-3 चीजें उनकी वो नई गारंटीज की बात भी कर लेता हूं मैं। उनका किराएदारों को भी मिलेगी फ्री बिजली और पानी का वायदा। सर मैं आरपी सिंह जी मैं आता हूं आपके पास में, बाकी मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं। पुष्पन जी, सवाल यही है कि आपके आम आदमी पार्टी के पिछले वायदे पूरे नहीं हुए तो रिपोर्ट कार्ड आधा अधूरे के साथ में फिर से आप जनता के पास जा रहे हैं, वो विश्वास कैसे हासिल करेंगे? देखिए, हमारा विश्वास जनता, दिल्ली की जो जनता है उसको पहले से ही हमने हासिल किया है, क्योंकि हमने जो वादे किए थे उनमें से ज़्यादातर वादे पूरे कर दिए हैं। दरअसल क्या है, बीजेपी की छटपटाहट ये है कि ये अपनी तरह समझते हैं। राजस्थान में इन्होंने वादा किया 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, इन्होंने नहीं दिया। देखिए मीडिया रिपोर्ट, बाद में मुकर गए कि नहीं देंगे। हरियाणा में, दिल्ली में चिल्लाते रहे आयुष्मान योजना, हमारी आयुष्मान कार्ड लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 600 प्राइवेट अस्पतालों ने कह दिया कि हम नहीं इलाज करेंगे क्योंकि इनके पास देने के लिए पैसा नहीं है, बजट नहीं है। हमारे साथ ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए सारे पूरे किए। आप देख लीजिए, दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया था कि हम फ्री बिजली देंगे, दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था हम फ्री पानी देंगे, पानी दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा कराएंगे फ्री में, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, तमाम जो योजनाएं थी वो सारी पूरी करी। तो आरपी सिंह जी का ये कहना कि हमने कोई वादे पूरे नहीं किए, ये बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है। और इसीलिए जो हमने ये ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए ये जो 18,000 रुपए महीने देने का आश्वासन दिया है, उस पर लोगों को खूब विश्वास है। यही नहीं, जो 2100 रुपए महिलाओं को हमने देने के लिए वादा किया है, अरविंद
अरविंद केजरीवाल जी ने आज सिग्नेचर किया। आपने देखा होगा, आपके कैमरामैन वहां होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदा साइन करके कहा है कि जो हमारी कैबिनेट सरकार बनते ही जो पहली कैबिनेट होगी हमारी, उसमें हम इसको लागू करेंगे और 2100 रुपए जो महिला सम्मान योजना है हमारी दिल्ली में, उसको हर महिला जो हमारी बहन मां है उनको मिलेगा। आपने अभी जो पोस्टर दिखाया उनमें से दो चीजें, एक तो आपने अभी मौलवियों वाला वो पोस्टर दिखाया ग्रंथियों पुजारियों के लिए, पुजारियों और ग्रंथियों का, लेकिन अभी पहले से मौजूद व्यवस्था में आपके मौलवियों को पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो प्रदर्शन कर रहे थे, एक चीज। दूसरा कि आपकी पंजाब की सरकार में महिलाओं को ही जो वायदा था वो पैसा पूरा नहीं हो पा रहा, आप लोग कह रहे हैं आप पूरा कर देंगे पहली कैबिनेट में ही, तो ये थोड़ा विरोधाभासी है। नहीं देखिए, मैं सर क्लियर कर देता हूं, हम बीजेपी की तरह, मैंने क्या कहा कि हम बीजेपी मैं वही कह रहा हूं, बीजेपी की तरह से हम मुकर नहीं जाते कि हमने कहा 450 सिलेंडर देंगे फिर नहीं दिया। मैं वही कह रहा हूं सर, रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि पंजाब में अगर हमने वादा किया तो उस पर वर्क हो रहा है, हो सकता है थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अभी सरकार है ना हमारी पंजाब में, अभी थोड़ा समय हुआ है, बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, चीजें होती हैं, वो हो जाएगा। अगर हम 5 साल में नहीं दिए तब आप हम पे आरोप लगा सकते हैं हमने पूरा नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। दुष्यंत नागर जी ऐसे मना कर रहे हैं, लेकिन दुष्यंत जी आप जवाब दें, संभवतः आप पुष्पेंद्र जी की बात पे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल भी है कि सबसे ज्यादा कांग्रेस को लेकर इस वक्त चर्चा ये हो रही है कि राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में रैली करते नजर आते हैं, लेकिन जब दिल्ली में रैलियां लगातार रद्द होती तो सब जवाब दिया जाता है कि साहब उनकी तबीयत नासाज है, जहां चुनाव है वो वहां मौजूद नहीं है और अन्य जगहों पे वो मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या दिल्ली के चुनाव को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सीरियस नहीं है? सवाल ये है दुष्यंत जी। बिल्कुल सीरियस है। 28, 29, 30 को उनकी लगातार रैलियां हैं और देखिए स्वास्थ्य कारणों से 1-2 मीटिंग जो है, जैसा चर्चा मैंने सुनी है, वो पोस्टपोन हुई है और कांग्रेस पार्टी पूरे मनोयोग से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी इनको इनकी जगह दिखाने जा रही है जी। ये जो अहंकारी और बड़ बोले जो लोग हैं, जो कह रहे हैं ना हमने सब कुछ दे दिया, अरे भाई आपने 1000 रुपया दिया क्यों नहीं अभी तक पंजाब में? 5 साल चाहिए क्या आपको देने के लिए? और आपने ये घोषणा, पहली बात तो ये कह रहे हैं हमारे साथी आम आदमी पार्टी वाले कि केजरीवाल जी ने साइन करके दिया है। अरे मुख्यमंत्री तो आती सी बहन है, साइन केजरीवाल जी कर रहे हैं। ये एक महिला का जितना अपमान मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने किया है आम आदमी पार्टी ने, इसका इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। दिल्ली की आधी आबादी इनको इनके सही जगह पहुंचा देगी, जो विपक्ष में इनकी सही जगह है, जहां से इन्होंने महिलाओं का लगातार अपमान किया है जी। दूसरी बात, आप स्वच्छता की बात करिए, वातावरण के अंदर ऑक्सीजन लेवल की बात करिए, आप पूरे दिल्ली के अंदर समस्याओं का अंबार देखिए किस तरह से खड़ा हुआ है, मुंह बहाए। और ये रोजगार की बात करते हैं, इन्होंने रोजगार कम करने का काम किया है। जल बोर्ड में लोगों की सैलरी रुकी हुई है, 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है जी। कौन सी बातें कर रहे हैं? ठीक है समीर जी सवाल जी, ठीक है दुष्यंत जी आगे बढ़ते हैं। समीर जी, दलित और पिछड़ों के नाम पे ये बोलते बिल्कुल, हाँ वो आज चर्चा भी लगातार बनी हुई है, दलित पिछड़ों को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। आता हूं आपके पास में। समीर जी सवाल ये है, सभी के अपने अपने वायदे हैं, विकल्प बेहतर जनता के पास क्या है? क्योंकि हर कोई अपनी तरफ से देने की बात कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही तो तय होगा। समीर जी देखिए, मुझे लगता है कि अगर तीनों दलों का घोषणा पत्र देखेंगे, संकल्प तो सब में जनता के लिए कई घोषणा की है, लेकिन भरोसा किस पे बनता है? जो कर देता है उस पर भरोसा बनता है। प्रधानमंत्री मोदी तो कह चुके हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, और जनता ने देखा है कि प्रधानमंत्री का 10 साल कार्यकाल कैसा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी घोषणा पत्र जारी करते हुए, उन्होंने कहा कि जो 3 घोषणाएं में कर नहीं पाए, यमुना सफाई का, सड़कों का और हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने का, उसका कारण यह था कि सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया था। तो अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि सत्येंद्र जैन का जेल जाने का यमुना सफाई से क्या संदर्भ था, संजय सिंह का जेल जाने से सड़कें बनाने का और हर घर जल पहुंचाने से क्या संबंध था। अरविंद केजरीवाल को यह भी बताना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया अगर जेल चले गए तो यमुना सफाई क्यों नहीं हो पाई। मुझे लग रहा है कि इनका जेल जाने का काम के पूरा करने से कोई कंसर्न नहीं था। अरविंद केजरीवाल स्वीकार कर रहे हैं कि 10 साल वो काम नहीं कर पाया बड़े मुद्दे के ऊपर। मुझे लग रहा है जनता 10 साल की कैंडेंसी का हिसाब मांगेगी। और कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, संदीप दीक्षित जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और कांग्रेस जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, मुझे लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए
भारतीय जनता पार्टी जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही बड़ी चुनौती कांग्रेस बनकर आई है। और ये तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल को 10 साल के इनकम्बेंसी का जवाब देना, और सबसे बड़ी बात जो 14 मिनट का उन्होंने जो उसका शीश महल का वीडियो जारी किया है, शीश महल पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, वो तो किसी सरकार का काम नहीं था, वो तो आपने शीश महल बनाया था। और दूसरी बात मैं आम आदमी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि उनके पार्टी के अंदर एक लोकपाल हुआ करता था रामदास जी को उन्होंने निकाल दिया, तो पार्टी में अभी तक आंतरिक लोकपाल इनके पास नहीं है। तो जो पार्टी लोकपाल की बात करती थी, एडमिरल रामदास आपके लोकपाल थे, बाद में उन्हें हटा दिया गया। तो 10 साल में पार्टी को ईमानदारी के पद पर रखने के लिए लोकपाल इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर तो अक्सर सवाल उठते रहे। आरपी सिंह जी, अभी लगातार आप में और मतलब बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर भी चल रहा था। आप लोग जब लगातार विंडोज में हमारे साथ मौजूद थे, आप पोस्टर्स दिखा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब हम तो काम के आधार पर जनता का समर्थन फिर से हासिल करने वाले हैं। आरपी सिंह जी जी अपनी बात रखें। आप जो पिछले 5 साल में काम किया वो काम ही दिखा रहा था। वो काम ये है, और दिल्ली की जनता जानती है कि वो काम क्या है। ये वो काम है, एक के साथ एक बोतल फ्री। हर गली मोहल्ले, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुरुद्वारे के बाहर बोतल के ठेके, मतलब दारू के ठेके खोल दिए। यही था। रात को सारी रात दारू पीने को मिलती थी, यही था। और ये था कि दारू किसी भी उम्र में जाकर दारू व्यक्ति पी सकता है, यही था। पर जो मूल बात है, क्या जो वादे मूल इनके हैं उस पर बात कर लीजिए। क्या पीने का पानी आज फ्री है? जनरली पीने का पानी घर पे आपको जो मिलता है फ्री है? क्या आज बसें ईमानदारी से दिल्ली में बसें हैं? हम कह रहे हैं कि हम आएंगे 13,000 बसें और जुड़ेंगे, जबकि दिल्ली के अंदर आज कुल मिलाकर 7200 बसें हैं, और उसमें से 1900 बसें हुए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की ई व्हीकल के पॉलिसी के अंतर्गत दी गई हैं। क्या इनसे पूछो, दिल्ली के अंदर हर साल 1.5 लाख बच्चा ड्रॉप आउट होता नहीं होता? 9वीं और 11वीं का हर साल 1.5 लाख बच्चा, और उनका भविष्य अधिकार में, क्योंकि इनको 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इंप्रूव करना होता है। क्या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 65 या नकली टेस्ट पाए गए नहीं? अब ये आरोप वापस से आरोप लगाएंगे हम पर, परंतु अपने आरोपों का जवाब नहीं देंगे। आरपी सिंह जी आज लेकिन आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ में। आपने दिन भर प्रदर्शन किया और दलित विरोधी बताया उनको, अमृतसर की घटना को लेकर। उस पर और आपको याद हो जब केजरीवाल साहब जेल में थे, सुनीता केजरीवाल आती थी बहन जी टीवी के ऊपर, तो जब बोलती थी उनके पीछे से बाबा साहब जी की तस्वीर हटा दी गई थी, अम्बेडकर जी की तस्वीर हटा दी गई थी, वहां केजरीवाल की तस्वीर लगा दी गई। ये सबने देखा। ये झूठ है। तो वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर होती थी हमेशा, तो इनको बाबा साहब अम्बेडकर जी से कोई प्यार थोड़ा है, उनके प्रति कोई भावना थोड़ा है। मुझे ये तो सिर्फ मैं जवाब दूंगा। राजनीति करने के लिए बाबा साहब जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, और ये पहली बार थोड़ा, ये तो संविधान की धज्जियां उड़ाने उन्होंने लोगों में से है। पूछिए इनको 128 करोड़ रुपए का पैसा, 128 पन्नू, ये हमारा कहना नहीं है, ये पन्नू का कहना है कि 128 करोड़ रुपए इनको चुनाव लड़ने के लिए दिया। कौन? खालिस्तानी ने। अब पूछे उन्होंने कोई भगवंत माने को FIR फाइल करी पन्नू के खिलाफ, कोई मुकदमा दायर किया पन्नू के खिलाफ कि झूठ क्यों बोल रहा है हमारे खिलाफ, झूठा इल्जाम क्यों लगा? नहीं किया, क्योंकि बोल नहीं सकते झूठ, वो सबूत दे देगा, अगले आगे के सबूत दे देगा। यही नहीं, फिर इनके खुद के जो वहां के स्पीकर है, वो जाकर कनाडा में जाकर खालिस्तानी के साथ भोजन करते हैं। वो कुलतार सिंह यहाँ पर स्पीकर हैं, वो वहां पर हरजीत सिंह बाजवा के साथ भोजन करते हैं। तो इनके ये संविधान की बात नहीं करते। बाबा साहब पे इनको यकीन नहीं है, सिर्फ कोरी राजनीति करते हैं। ठीक है पुष्पन जी सवाल यही है कि एक तो अमृतसर की घटना और पंजाब सरकार का उस प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं दिखा, एक चीज। दूसरा ये कि खालिस्तानी समर्थन के साथ में आप आम आदमी पार्टी देश विरोधी तरीके से खड़ी नजर आती है। देखिए, सबसे पहले तो जितने पैनलिस्ट हैं और आपको भी मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो आप बार बार आप लोग ये टीवी पे कहते हैं कि हमने वादे नहीं पूरे किए, बिजली फ्री दिया। मैं आपके लिए स्पेशली, खाली आरपी सिंह के लिए स्पेशल ये बिल ले आया हूं। ये मेरा व्यक्तिगत बिल है, मेरा अपना घर का बिल है, और मैं आपको सौंप रहा हूं। आप देख लीजिए कि इसमें 0 बिजली का बिल आया हुआ है, ये दिल्ली का। तो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वादे पूरे किए, ये इस बात का सबूत है। और अगर चाहें आप तो इसको जूम करके कैमरे पे दिखा सकते हैं 0 बिजली बिल है। पहली बात तो आप झूठ बोलना बंद करिए, आप झूठ बोलना बंद करिए आरपी सिंह
सिंह जी, अपने नाम पे ये झूठ जीरो नहीं बोल दिया चलेगा। उन्होंने। मैं इसीलिए अपने मैं नाम पे तो जीरो हरेंद्र बोल जी दिया, को दे मैं रहा छाप हूँ, पर मैं तो भेजे बिल दे रहा हूँ कितने हरेंद्र जी पे को, ये आपको भेजूं, पढ़ के आपको बता देंगे जीरो है कि नहीं अरे है। मैं आपको ऐसे झूठ कितने बोलना बोलता बंद मैं छाप करिए। पर ये दुश्मन की भारतीय करता जनता मैं पार्टी कहता हूं आप बीच में बोल रहे हैं ठीक सर, है, ऐसे तो आरपी काम सिंह नहीं जी, चलेगा ना। ठीक है, आरपी सिंह जी, आप पुष्पेंद्र जी, बीच में बोलेंगे बहुत तो अच्छी थोड़ी बात जवाब है, मिलेगा। पुष्पेंद्र जी ये बहुत अच्छी आपके बात लिए है। मुंहतोड़ जवाब है कि ये बिल जीरो है बिजली का दिल्ली में, ये मेरा व्यक्तिगत बिल है, मैं हरेंद्र जी को दे रहा हूँ। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो अपना व्यक्तिगत बिल दिखा रहे हैं ना, ऐसे सुनिए तो ऐसे ही आप ऐसे सैकड़ों लोगों के जो आम लोग हैं उनके अगर बिल दिखाते तो और आपकी बात मजबूती हो पाती। मैं भी आम सर, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं सर। मैं भी आम आदमी हूँ सर, बिल्कुल मैं आम आदमी हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं, देश विरोधी खालिस्तानी और बाबा साहब के अपमान को लेकर। देखिए बाबा साहब की जहां तक बात है, आप सब देखिए हमारे मुख्यमंत्री से लेकर के जितने सरकारी दफ्तर हैं, चाहे वो पंजाब में हो चाहे दिल्ली में, जहां भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं और हमारे जितने वरिष्ठ नेता है, सबके यहां बाबा साहब अंबेडकर जी की, सरदार भगत सिंह जी की और महात्मा गांधी जी, जो हमारे महापुरुष हैं, सबकी तस्वीरें लगी, हम खूब सम्मान करते हैं। इनकी तरह नहीं करते हम। अभी जो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, 15 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई करी पंजाब पुलिस ने। दूसरी बात आपको बताऊं, आपके लोग हैं जो दलितों के मुंह पे पेशाब करते हैं, मध्य प्रदेश जैसी जगहों पे जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां दलितों का अपमान होता है, वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान होता है। हमारे राज्य में नहीं, हमारे यहां तो कोशिश करी, अभी 15 घंटे के अंदर पंजाब में गिरफ्तार कर लिया, कार्रवाई कर दी है। इस पे मत जाइए। ठीक है, ओके पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत जी, मैं आपसे जवाब लूं उससे पहले जल्दी से आरपी सिंह जी रिएक्शन आपका, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है मेहमानों पे जी। वो 15 सेकंड का काम 15 घंटे लगे। अरे सर हमने तो कर दिया, आप तो वो भी नहीं करते। अरे आपने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक दलित व्यक्ति पे, एक दलित व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करता है खड़ा होकर के, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी? हमने तो 15 घंटे में कर दिया। ठीक है, तो आज तक नहीं कोई कार्रवाई करी। पुष्पेंद्र जी, आप अपमान करते हैं। पुष्पेंद्र जी, आरपी सिंह जी, पुष्पेंद्र जी, आरपी सिंह जी, उन राज्यों में दलितों का अपमान है। इसकी भी जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी का अपमान है। हम तो पूजा करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। बिल्कुल सभी लोग सम्मान करते हैं, इसमें कोई जवाब। दुष्यंत जी सवाल ये है, आपके नेता के माता पिता आरपी सिंह जी, भारतीय जनता आगे बढ़ते हैं। हाँ दुष्यंत जी, सवाल ये है कि अमृतसर की माता पिताजी अफजल गुरु की फांसी की सर इसका मुकाबला करिए। ठीक है, एक सेकंड दुष्यंत जी, सवाल ये है कि अमृतसर में पुष्पेंद्र जी, हाँ बिल्कुल इसी करेंगे, इसी बात करते हैं। दुष्यंत जी, सवाल ये है कि अमृतसर में एक घटना होती है, उसके बाद में लगातार देश भर में रिएक्शन दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटना को कैसे देख रही है? बहुत गंभीरता के साथ देख रहे हैं हम। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी संविधान के रचयिता बाबा साहब के प्रति गंभीर नहीं है। अगर गंभीर होती तो घटना ही नहीं होती। और मैं पूछना चाहता हूं कि जितने संस्थान स्मारक हैं बाबा साहब के नाम पे पंजाब में, क्या इन्होंने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करी है? क्या उनकी प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करी गई है? ये जवाब दें। बिल्कुल इनके नेता तो आरक्षण के विरोध से, राजनीति से उनका उदय हुआ है। ये तो आरक्षण के विरोधी लोग हैं। इनके तो सच्चाई सामने आ गई। और ये बता दें ये झूठ है कि क्या एक कास्ट सेंसस कराएंगे? मैं पुष्पेंद्र जी आपसे पूछना चाहता हूं, गलत बयान पुष्पेंद्र जी जानना चाहता है और दिल्ली की जनता जाननी चाहती है कि क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो आप कास्ट सेंसस दिल्ली में कराएंगे और ओबीसी को संख्या के आधार पर आरक्षण देंगे? यही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, समीर चौहान, पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, पुष्पेंद्र जी, समीर जी, सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान का मसला हो, दलित विरोधी होने की बात हो, या फिर राष्ट्रीयता के लिए खतरा होने की बात हो, ये तमाम मसले भी दिल्ली के मौजूदा विधानसभा चुनाव में गरमाए हुए हैं। समीर जी, बिल्कुल निश्चित, तो ये मुद्दा भी जरूर रहेगा और बाकी सारे मुद्दे इस समय दिल्ली की जनता के बीच में है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि दिल्ली की जनता को जो पानी की समस्या रही, जो टैंकर माफिया से मुक्ति की बात की गई थी, जो स्वच्छ पानी की देने की बात की थी, और आज अरविंद केजरीवाल ने जब घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहा कि जो पानी के बढ़े हुए बिजली के बिल आए हुए उससे माफ किया जाएगा। तो बिल बढ़े हुए गए क्यों जनता के पास? सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार आपकी है, इतने बढ़े हुए पानी के बिल जनता के पास जा रहे हो और आप कह रहे हो कि वापस लिया जाएगा। मुझे लग रहा है ये भी एक अरविंद केजरीवाल की सरकार के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। अब मतदान के लिए ज्यादा दिन नहीं है, मुझे लग रहा है कि 5 तारीख को मतदान होने वाला है जी। जनता ने अपना मन बना दिया हुआ, 8 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह लड़ाई केजरीवाल के लिए एक बहुत मुश्किल और चुनौती भरी लड़ाई लग रही है। 2015 और 2020 का चुनाव नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये और मुझे लग रहा है कि 2025 केजरीवाल इस जी। बार त्रिकोणीय लड़ाई में फंस चुके हैं। बिल्कुल, ये 2025 की चुनौती अपने आप में थोड़ा सा अलग है बाकी के अन्य मुकाबलों के मुकाबले। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो गया है। सभी को समान कानूनों के साथ में कैसे व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ बदलेगा, इस पूरी खबर पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। यार घाटा कर दिया तूने। मैंने और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। सीधे वर्मा जी के म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद अब यूसीसी की बात करते हैं। देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू हो, इस दिशा में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी की नियमावली और पोर्टल का आज लोकार्पण किया है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सभी को उनका हक देने का जरिया बनेगा। करीब 2.5 साल की मेहनत के बाद उत्तराखंड की सरकार ने यूसीसी लागू किया है, जिसको लेकर राज्य के लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, लागू हुई समान नागरिक संहिता, हो गया ऐलान, अब हिंदू मुस्लिम के कानून होंगे समान। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। इसके बाद कहा कि यूसीसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सबके लिए है। एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा यूसीसी महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी और हलाला, बहुविवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगेगी। यूसीसी से समाज में एक रूपता आएगी। इससे सभी नागरिकों के अधिकार और दायित्व एक समान होंगे। देवभूमि उत्तराखंड मेकिंग यूसीसी a reality. One state has done it. I congratulate the farsightedness of the government for realizing a vision of founding fathers of the Constitution in having uniform civil code in their state.
And I'm sure it will be a matter of time when the entire country will have. समान नागरिक संहिता न केवल पूरे उत्तराखंड में लागू होगी बल्कि ये राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के लोगों पर भी लागू होगी। यूसीसी के लागू होने के बाद शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हर ग्राम सभा लेवल पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके लिए तलाक का एक समान कानून होगा। अभी देश में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल लॉ के जरिए करते हैं। इसके अलावा अब बहुविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान होगी। यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कपल के लिए अनिवार्य होगा। यूसीसी का पोर्टल शुरू करने के बाद लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर यूसीसी की जमकर सराहना की है। शुरुआत अच्छी है तो कर लीजिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे बेनिफिट्स तो आगे होते जाएंगे, देखते जाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। यूसीसी के तहत उत्तराखंड राज्य के अंदर आज से हलाला, इद्दत, बहुपत्नी, बहुपति जैसे बहुत सारे जो ऐसे प्रथाएं हैं उन पर रोक लग जाएगी। तमाम लोगों ने यूसीसी लागू होने का स्वागत किया है। ये कानून बहुत अच्छा कानून है। हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत अच्छी पहल है और इस कानून से किसी को कोई नुकसान नहीं है। आने वाले दिनों में ये राज्य एक आदर्श राज्य होगा। सबके लिए बराबर कानून हो, सबके लिए एक कानून हो। इसमें ये कानून किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। 2022 के चुनाव से पहले धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। सरकार बनाने के बाद मार्च 2022 की पहली कैबिनेट में समिति गठन को मंजूरी दी गई। इसे लेकर समिति ने 2.5 लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए थे। ब्यूरो इनपुट के साथ देहरादून से संजीव सुंदरियाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको कुछ तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बताते हैं कि आखिर यूसीसी क्या है और आखिर उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने से क्या कुछ बदलने वाला है। क्या है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था होगी। अपने आप में समान नागरिक संहिता इसका हिंदी इसका रूपांतरण है। धर्म लिंग के आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते, यानी सभी धर्म और लिंग के लोगों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था होती है। हर धर्म, जाति, लिंग के लिए समान कानून की व्यवस्था की जाती है, उसको एक तरीके से समान रूप से लागू किया जाता है। विवाह हो, तलाक हो, विरासत, उत्तराधिकार के नियम हो, ये सब कुछ एक प्रकार से एक समान हो जाते हैं। इसका विभाजन किसी धर्म या लिंग के आधार पे नहीं होता है कि हमारे लिए ये कानून इस धर्म के आधार पे अलग होगा, इस धर्म के आधार पे अलग होगा, ऐसा नहीं, बल्कि समान रूप से एक ही कानून सभी के लिए एक तरीके से लागू होगा। तो ये है यूसीसी। लेकिन किस प्रकार से उत्तराखंड में यूसीसी से क्या कुछ बदलने वाला है उसका भी जिक्र करते हैं। समान संपत्ति अधिकार होगा, चाहे पुरुष महिला हो, बेटा बेटी हो, सबको समान संपत्ति का अधिकार मिलेगा। इसका भेदभाव नहीं होगा। संपत्ति का समान बंटवारा भी होगा। अगर किसी को विरासत में संपत्ति मिलती है तो बेटा बेटी हो या कोई पति पत्नी हो, उनको एक तरीके से समान भाव से देखा जाएगा। विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पति पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है, चाहे भले ही धर्म में किसी प्रकार की व्याख्या की गई हो। लेकिन इस कानून के लागू, यूसीसी के लागू होने के बाद से इस प्रकार के बहुविवाह पर भी रोक लगेगी। तो ये अपने आप में यूसीसी लागू होने के बाद में क्या कुछ बदलेगा उसका हम जिक्र कर रहे हैं। कुछ और तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं जल्दी से और बात करते हैं कि क्या बदलने वाला। उसमें सभी धर्मों के पति पत्नी को तलाक के लिए समान नियम होंगे। ऐसा नहीं हिंदुओं के लिए अलग हो, मुस्लिमों के लिए अलग हो, बल्कि एक समान नियम लागू होंगे। मुस्लिमों में हलाला और इद्दत जैसी जो परंपराएं, प्रथाएं चली आ रही हैं, उस पर एक तरीके से रोक लगेगी। बेटा हो या बेटी, संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। उसका भेदभाव लिंग के आधार पर नहीं होगा। सभी धर्म के लिए समान तलाक कानून होगा। इसका धर्म के आधार पर अलग विभेद नहीं होगा। बहुविवाह जैसी प्रथा पर भी रोक लगेगी। बच्चों को गोद लेने का एक समान अधिकार होगा। इसका धर्म के आधार पर अलग अलग बंटवारा नहीं होगा। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल ही होगी अपने आप में। तो ये तय होगा, क्योंकि आप जो कानून सम्मत है नियम, उसी आधार पे आगे बढ़ेगी। यूसीसी पोर्टल आज और इसकी नियमावली का लोकार्पण किया गया। बाहर रहने वाले उत्तराखंडियों पर भी ये लागू होगा। एसटी समुदाय के लोगों पर ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम, रजिस्ट्रार एक तरीके से होंगे जो उस पूरी व्यवस्था को वहां से आगे देखते नजर आएंगे। इसी प्रकार से नगर पंचायत में एसडीएम और रजिस्ट्रार इस व्यवस्था को देखेंगे। नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त इसको देखेंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित सीओ इस रजिस्ट्रार व्यवस्था को देखेंगे, ताकि कोई भी शिकायत या रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है वो करते नजर आएंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हो तथ्यों को अगर बात की जाए तो किस प्रकार की कार्य योजना एक तरीके से होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए एक पोर्टल बना दिया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर जो है उनको ट्रेनिंग पार्टनर बनाया गया है।
क्रियान्वयन और प्रशिक्षण के लिए जिलों में नोडल अधिकारी तैयार कर दिए गए हैं। सहायता के लिए हेल्पलाइन डेस्क नंबर जारी कर दिया गया है। कानूनी सवालों के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लोगों की जानकारी के लिए शॉर्ट वीडियो और बुकलेट्स बनाकर उनमें जागरूकता भी आगे बढ़ाई जा रही है। इसी प्रकार से कार्य योजना को लागू किया जा रहा है। लिव इन रिलेशंस को लेकर क्या नियम होगा? 1 महीने के भीतर कराना होगा पंजीकरण, यह अनिवार्य होगा। जल्दी से तथ्यों को देखते हैं। लिव इन समाप्ति की जानकारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दे सकते हैं और ये इस पे दोनों को ही जानकारी देनी होगी। एक साथी के आवेदन देने पर दूसरे साथी से रजिस्ट्रार पुष्टि करेगा, तभी उसको एक तरीके से स्वीकार किया जाएगा। साथ ही साथ लिव इन में महिला के गर्भवती होने पर रजिस्ट्रार को सूचना देनी अनिवार्य होगा, क्योंकि उससे एक तरीके से जिम्मेदारी तय होगी। बच्चे के जन्म के 30 दिन के भीतर इसे अपडेट करना अनिवार्य होगा जब आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। लिव इन पार्टनर के 18 से 21 साल के हैं तो माता पिता का सहमति पत्र जरूरी है। अगर 18 से 21 साल के हैं तो अभिभावकों का सहमति पत्र जरूरी होगा। लिव इन रिलेशन से बच्चा पैदा होता है तो उसको मिलेंगे सभी प्रकार के अधिकार। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ नजर आए। लिव इन से पैदा बच्चे की जिम्मेदारी दोनों की ही होगी। जो पुरुष और महिला लिव इन में रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी एक तरीके से होती नजर आएगी। तो ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। माँ, अब 2500 रुपए मिलेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा। जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। और ब्रेक के बाद न्यूज़ नाइट में खबरों में आगे बढ़े उससे पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों पे हमने नजर डाली है। और बात की जाए बड़ी खबरों की तो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। उनके निर्वाचित होने के बाद ये पहली बातचीत है टेलीफोनिक। दिल्ली की सियासत में संकल्प वर्सेस गारंटी को लेकर कैसे सियासत गरमाई हुई, उस खबर पर भी हमने नजर डाली। इसके अलावा उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू हुआ है, उस खबर को भी हमने आपको भव्यता के साथ दिखाया। अब बात करते हैं अगली खबर, जो कि है महाकुंभ, या कहा जाए दिव्य और भव्य महाकुंभ से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज पहुंचे तो परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर उन्होंने डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और कई संत महात्मा भी अमित शाह के साथ मौजूद रहे। गृह मंत्री ने परिवार के साथ संगम के तट पर विधिवत पूजा अर्चना की तो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी किए। अमित शाह ने महाकुंभ में मौजूद तमाम संत महात्माओं और अखाड़ों के प्रमुखों से मुलाकात की और कई विषयों पर चर्चा की। अमित शाह की इस यात्रा पर राजनीतिक बयानबाजी भी आज जमकर देखने को मिली, तो भाजपा ने भी इस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी पर जमकर पलटवार किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मठों, मंदिरों और अखाड़ों के संतों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संगम में पवित्र डुबकी लगाई। संत समाज ने उन्हें वैदिक विधि से स्नान करवाया और मां गंगा का पावन जल गृह मंत्री पर छिड़क कर पूजा अर्चना कराई। स्नान के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने संगम पर ही विशेष पूजा अर्चना की और संगम आरती में भी हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह, बेटे जय शाह और पुत्रवधू व पोतियों ने भी स्नान और पूजा पाठ में हिस्सा लिया। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं, तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। उन्होंने आज हमारे अखाड़ा परिषद के वरिष्ठ लोगों के साथ स्नान किया मां गंगा में, त्रिवेणी के संगम में, और प्रमुख समस्त संतों का आज यहाँ आचार पीठ जो जूना अखाड़े की है उसमें आकर सभी प्रमुख संतों का पूजन किया है और सभी के साथ उन्होंने आज अपने पूरे परिवार के साथ पूजन करके भोजन किया है। तो ये कुंभ का एक स्वर्णिम दिन है और हम सबके लिए गौरव की भी बात है। इस दौरान शाह परिवार के सबसे छोटे सदस्य को भी संतों का आशीर्वाद मिला। पूजा की वेदी पर मुख्यमंत्री योगी ने भी बच्चियों को दुलारा और उनसे हंसी ठिठोली की। इसके बाद हर हर महादेव के उद्घोष के बीच शाह और योगी ने मां गंगा और भगवान भास्कर को प्रणाम किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ नगर में अक्षय वट का दर्शन किया। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री की अगवानी की, जिसके बाद मुख्य पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई। इस बीच अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के संगम में डुबकी लगाने के कुछ ही देर बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा नेताओं के महाकुंभ स्नान पर सवाल उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की एक रैली में पूछा कि क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं में कैमरे के सामने डुबकी लगाने की होड़ मची है। उनका इशारा महाकुंभ में डुबकी लगाने की तरफ था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को, तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। खड़गे के इस बयान पर बवाल मच गया है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को हिंदू विरोधी करार दिया है। सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल ये शर्मनाक है। राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। महाकुंभ के आयोजन और उसकी भागीदारी पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भले ही सामने आने लगे हों, इन बयानों से दूर त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने प्रतिदिन लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज आ रहे हैं। महाकुंभ में अब तक 13 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। आगामी 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर प्रशासन 10 करोड़ से अधिक लोगों के महाकुंभ में पहुंचने की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ अश्विनी मिश्र और रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। और बेबे, पंजाब में सब ठीक ठाक? क्या ही बताऊं बेबे, सुना है पंजाब के जैसे दिल्ली की औरतों को भी पैसे मिलेंगे। पुत्र, सच तो ये है कि 3 साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं, एक पुट्टी कौड़ी नहीं मिली, बस झूठ ही झूठ मिला है। हम तो सह रहे हैं, तुम मत सहना। 5 फरवरी को दिल्ली से झूठे वादों की आपदा हटाएं, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो
गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना, आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स के लिए वेब्स बाजार, वेब्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज वाह उस्ताद की शुरुआत की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आगामी वेब से हमारे क्रिएटर्स को दुनिया भर में पहचान मिलेगी और भारत क्रिएटिव इकोनॉमी का एक कैपिटल बनने वाला है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को ऑनलाइन मंच देने के लिए वेब्स बाजार की शुरुआत हुई, जिसमें कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट को डालकर पूरी दुनिया के सामने न केवल अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, बल्कि देश की एंटरटेनमेंट व्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स बाजार और वेब्स CIC चैलेंज वाह उस्ताद की शुरुआत की। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत क्रिएटिव इकोनॉमी का हब बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न केवल भारत का सम्मान दुनिया में हो रहा है, बल्कि हमारी विरासत को भी सम्मान मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लियर एक हमारे सामने लक्ष्य रखा था। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में डाइवोर्स होता है इकोनॉमिक मैटर्स के लिए, वैसे ही क्रिएटिविटी के लिए वेव्स उसी स्तर का होना चाहिए। वेव्स का उद्देश्य रहेगा हमारी इस क्रिएटिविटी को, इस स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन को और नौजवानों की और क्रिएटर्स की इस ताकत को एक नया स्थान मिले, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समारोह में कहा कि देश की सांस्कृतिक विरासत इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर जल्दी फटाफट में क्या है आज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को ओडिशा का दौरा करेंगे। भुवनेश्वर के जनता मैदान में पीएम मोदी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। ओमान दौरे पर पहुंचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ के साथ एक शानदार बैठक के साथ मेरी ओमान यात्रा की शुरुआत हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन के दौरे पर हैं। बीजिंग में विदेश सचिव ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की। वांग यी ने कहा कि भारत और चीन ने पिछले साल रूस के कजान में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण सहमति को लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड भाजपा नेताओं को सचिवालय घेराव मामले में मिली राहत बरकरार रखी है। इससे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी सहित भाजपा के 28 नेताओं को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में पिछले साल झारखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा दाखिल एफआईआर को निरस्त कर दिया था। महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक बीमारी से जुड़े 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 81 मरीज पुणे से, 14 पिंपरी चिंचवाड़ से और 6 अन्य जिलों से है। इस गंभीर बीमारी को देखते हुए राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्र की 7 सदस्यीय टीम पुणे में मौजूद है।